नमस्कार सभी धर्मीय लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। नवरात्र का महान पर्व चल रहा है, अर्थात शक्ति की पूजा। शक्ति कौन है? शक्ति परमात्मा है। परमात्मा के अलावा संसार में और कोई शक्ति नहीं है। तो शक्ति की पूजा या शक्ति की आराधना प्रार्थना की गई निष्फल नहीं होती, अर्थात हर हाल में फल मिलता है। मैं इसी पर चल रहा हूँ क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म एक है और उसका जो ज्ञान है वो भी एक ही है, वो चाहे किसी धर्म ग्रंथ में दिया गया हो। इसी तरह आप मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको एक परमात्मा के मार्ग पर ही लेके चलूंगा। आज मैं फिर से बाइबल के नए नियम पर चल रहा हूं। यीशु के आगमन का परिणाम, अर्थात ईसा मसीह जब धरती पर आए तो उनका परिणाम क्या था, वो किस लिए आए थे, वो इसमें बताया गया है नए नियम में। परमात्मा के पुत्र ईसा आगे क्या बोल रहे हैं इस पर? यह न समझो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, अर्थात धरती के लोगों तुम यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर एक दूसरे से लोगों को मिलवाने के लिए आया हूं, अर्थात एकजुट करने के लिए आया हूं। ऐसा नहीं है। मैं मिलाप कराने नहीं, मैं मिलवाने के लिए नहीं आया हूं, पर तलवार चलवाने आया हूं। इसका गलत अर्थ मत ले, ईसा ने ही बोला है, मैं तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि अर्थात यीशु खुद बोल रहे हैं, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, अर्थात मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। अर्थात देखिए कितना बड़ी बात बोली है कि मनुष्य के बेरी अर्थात दुश्मन घर के ही लोग होंगे। तो इसी पर परमात्मा के पुत्र यीशु बोल रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखने की बात, समझने की बात है। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं, अर्थात जो धर्मी और अधर्मी लोग हैं इनके बीच की बात है, चाहे वो घर का हो चाहे कोई और हो। क्योंकि अधर्मी के साथ आप रहोगे तो आप नरक के भागी होगे और धरती पर भी दुख पाओगे, चाहे वो पिता हो चाहे माता हो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। इससे कोई मतलब नहीं। संसार में पाप बढ़ने का कारण यह है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा फलाना है। परमात्मा इस चीज को पसंद नहीं करता। बहुत सही मायनों में बात बताई गई है हर धर्म ग्रंथों में। मैं आपको कुरान का एग्जाम्पल देता हूं। मोहम्मद साहब जिस घर में पैदा हुए वो एक धर्म के नाम पर काम करने वाले लोग थे, जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। तो मोहम्मद साहब ने ये देखा कि ये लोगों को बोल रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, अर्थात मोहम्मद साहब के माता पिता जो लोगों को बोलते थे कि हम तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि ये जिस तरह के ये कर्म कर रहे हैं, जन्नत में ये खुद ही नहीं जाएंगे, दूसरों को क्या लेके जाएंगे। इसी पर कुरान की एक पवित्र आयत, जो पहली आयत है, वो नाजिल हुई परमात्मा के यहां से। नाजिल का मतलब है परमात्मा अपना ज्ञान खुद भेजता है। तो सबसे पहले जो कुरान में पवित्र आयत थी उसमें आया है कि जो कुफर करे उसको त्याग दो। कुफर का मतलब है जो पाप करे उसको त्याग दो। मोहम्मद साहब ने अपना घर बार छोड़ दिया था क्योंकि उनको लगा कि ये पाप कर रहे हैं। ईसा ने भी अपना घर बार छोड़ दिया था, अपनी मां को भी छोड़ दिया था, और से गुरु नानक ने भी छोड़ दिया था, और भी नबी हुए हैं और भी गुरु हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था
क्योंकि छोड़ना संसार के रूप में तो गलत है कि अपने बेटे को छोड़ दिया, मां को छोड़ दिया, लेकिन यहां छोड़ना क्या मतलब है, यह सांसारिक संबंध है। कोई अगर बेटा पाप के मार्ग में जा रहा है, मां पाप के मार्ग में जा रही है, पिता पाप के मार्ग में जा रहा है, तो आपका जीवन भी इस शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अपने आत्मा को बचाने के लिए, चाहे शरीर चला जाए, आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि अपनी आत्मा को शुद्ध रखें और अपने आत्मा को बचाओ। इसी पर ये चीजें हैं। तो ईसा ने साफ सुथरे शब्दों में बोला, मनुष्य को उसके पिता से, अर्थात जो मनुष्य हैं, जो धर्मी हैं, जो बालक पैदा हुआ है, वो अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है और उसका पिता गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसको पिता को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और बेटी को उसकी मां से, अर्थात अगर मां गलत चल रही है तो बेटी को भी त्याग देना चाहिए। और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, अगर सास गलत है तो बहू को भी इसको त्याग देना चाहिए। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे, अर्थात मनुष्य के बैरी आत्मा को खत्म करने वाले। शरीर तो नाश होगा ही होगा, उनके साथ रहने पर आत्मा भी नाश हो जाएगी। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। अगर कोई कुफ्र पाप के मार्ग पर आपका पिता, मां, बहन, भाई कोई भी हो, उसको त्याग दो। यही धर्म है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, अर्थात यीशु बोल रहे हैं कि जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। अर्थात जो अपने पापी पिता और माता को मुझसे योग्य जानता है, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा का ही रूप हूं, यीशु बोल रहे हैं, उनको प्रिय जानता है मुझसे ज्यादा, वह मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं है। और जो अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे गुरु नानक हो, जितने भी नबी हुए हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि अगर धर्म पर चलना है, परमात्मा के मार्ग पर चलना है, अपनी आत्मा को परम पिता परमेश्वर के पास शुद्ध रूप से ले जाना है। शरीर तो आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला था, आत्मा का नाश नहीं होगा, शरीर का नाश होगा। तो ये जितने भी नबी हैं सब पवित्र है, पवित्र परमात्मा का ही उन्होंने बोला है। तो और सभी यह एक ही बात पर बोले, क्रूस का मतलब है अपनी मृत्यु को लेकर मेरे पीछे न चलें। चाहे वो ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, मोहम्मद साहब हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो। गुरु गोविंद सिंह का भी परिवार धर्म के लिए तबाह हो गया था। तो ये की बात आती है कि जो अपना क्रूस का मतलब है मृत्यु को लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। अर्थात मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं तो मेरा शिष्य वही होगा जो क्रूस अर्थात मृत्यु को लेके मेरे पीछे चले। अगर वो शरीर को छोड़ देखेगा, भाई मेरा शरीर चला जाएगा, अरे मारेगा तो शरीर को ही मार सकता है, यहाँ पर आत्मा तो आपकी नहीं मार पाएगा। और जहां हम जाएंगे उसके पास तो सारी शक्तियां हैं, वो आत्मा को भी खत्म कर देगा, शरीर तो खत्म हो गया होगा। और जो क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है, जो अपने प्राण बचाता है, शरीर को बचाता है, वो कुछ नहीं बचाता। जो अपने सभी गुरुओं ने ये कहा है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। अर्थात परमात्मा के पास जाके अपने शरीर को जब जन्म हुआ है तो शरीर का भी अंत होगा। जो इस शरीर को बचाने के लिए पाप कर्मों में लिप्त होगा और अधर्म के रास्ते पर चलेगा, वह शरीर को एक समय तक बचा तो लेगा, पर वह खोएगा। उसका शरीर भी आगे जाके नाश होगा और आत्मा भी नाश हो जाएगी। परमात्मा सब कुछ वही करेगा। तो यहां पर दैहिक और आत्मिक दो बातें बताई है। दैहिक संसार में है, जब तक शरीर है हम संसार से जुड़े हुए हैं, उसके बाद तो आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा की है। वह जो अपने प्राण बचाता है अर्थात पाप में लिप्त होके क्या नहीं मैं जिंदा रहना, जीवन से प्यार करता है, वह उसको खोएगा
और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है, अर्थात जो मेरे कारण प्राण खोता है वह उसे पाएगा। क्या कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जो ये कह सकता हो जो मेरे कारण प्राण खोता है वह उसे पाएगा? मोहम्मद साहब आज नहीं है, शरीर नहीं है उनका, लेकिन क्या उन्होंने प्राण खोए? गुरु गोविंद सिंह आज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्राण खोए। आज वो पूरी धरती पर राज कर रहे हैं, धरती पर। क्या ईसा ने अपने शरीर को पापियों का आत्मा सौंप दिया? शरीर को उन्होंने बहुत बुरी तरह से क्रूस पर लटकाया, तो क्या उन्होंने अपने प्राण खोए? नहीं ना। यही इसका मतलब है। तो आपको हर गुरु, हर धर्म ग्रंथ एक परमात्मा और उसकी तौहीद वचन, उसी पर चलने का निर्देश दे रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप इस पर चलो। आपको बता दिया गया है संसार के पाक मार्ग पर चलोगे तो ये प्रतिफल, ये फल आएगा, कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा। और परमात्मा के मार्ग पर चलोगे तो शरीर तो आगे और मिल जाएगा, तो शरीर तो चला जाएगा, हो सकता है कोई मार दे, लेकिन आत्मा आपकी अमर है और वो आत्मा बहुत से देवता के रूप में पैदा हो सकते हो। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं, इसको समझने की बात है। आप लोग इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर ही आपको ले चलूंगा। जैसा परमपिता आदेश मुझे देगा, उसकी ताकत के बिना मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। जैसा जैसा वह ज्ञान मेरी समझ में आएगा, मैं पूरी धरती के लोगों को जीवन भर देता रहूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।